दादाजी, आपको भोजन मिलेगा, लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? नहीं बेटा, ये सब मैं नहीं बता सकता। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी खिला दो, और मैं कुछ आके नहीं कह सकता बेटा। आपको भोजन मिलेगा, आप परेशान मत हो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं, और बूढ़ी माँ को साथ में लेकर के आप भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या बेटा, एक टुकड़ा रोटी के लिए ये सब बात बताना जरूरी है? नहीं, ये मैं नहीं बता। ए सीता, चलो चलो, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। आओ। ठहरो दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो आपको हमारी कसम आप बतलाइए कि आप कौन हैं और इस उम्र में अंधी माँ को साथ लेकर के आप भीख क्यों मांग रहे हैं? बाबूजी, आपने कसम खिलाकर मुझे मजबूर कर दिया बाबूजी। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनो कि मैं कौन हूँ। आपने सूरतगढ़ का कभी नाम सुना है? सूरतगढ़ का? हाँ। सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहाँ के जमींदार धर्मपाल सिंह का भी आपने नाम सुना होगा। मैंने उनका भी नाम सुना है। बेटा, मैं कोई और नहीं, मैं वही सूरतगढ़ का बदनसीब जमींदार धर्मपाल सिंह हूँ बेटा। गॉड, लेकिन आपकी यह हालत कैसे हो गई? बेटा, मेरी बहू और मेरे बेटे ने कई दिनों तक भोजन नहीं दिया, ऊपर से मार पीट कर घर से हम लोगों को निकाल दिया बेटा। तभी से हम लोग इसी तरीके से भीख मांगते फिरते हैं और अपना पेट पालते हैं। लेकिन बेटा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए ये बात किसी से मत कहना कि मैं सूरतगढ़ का जमींदार धर्मपाल सिंह हूँ। नहीं, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा बाबूजी। ये बात किसी से मत कहना बाबू। दादाजी, आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। ए सिपाही, तुम जाकर हमारी बेटी को बुलाकर ले आओ। या भगवान, इन लोगों की हालत को देख करके तो हमारा कलेजा दहल गया। बेटी, सबसे पहले इन लोगों को हवेली ले जाओ और इन्हें भोजन कराओ। और ये बूढ़ी माँ अंधी है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। जाओ बेटी। और इन लोगों के ये कपड़े बहुत गंदे हो चुके हैं, फटे पुराने हैं। इन लोगों के कपड़ों को कपड़े दूसरे दे देना। अरे दादाजी बहुत परेशान हैं। सिपाही जी बाबू साहब। देख रहे हो क्या जी, अपने बहू की वजह से ऐसे मोड़ पे पहुंचे। जी बाबू साहब। इन्हें इस उम्र में आराम करने की जरूरत है, लेकिन ये अंधी माँ को लेकर के ये गली गली भीख मांग रहे हैं। जी बाबू साहब। लेकिन अब इन्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों प्राणी जिंदगी भर। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या होगा। अरे, तुम वापस आ गई? मैं वापस आई एक बात की इजाजत लेने के लिए। बोलो बेटी। बाबूजी, मुझे खबर लगी है कि मेरी सहेली की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मिलाऊं जा करके। जाओ बेटी, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक है। हाँ।
और वो तुम्हें देखने के लिए बुलाया होगा। बाबूजी वो हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहती है, बोल रही थी वो। जाओ, लेकिन अपने सहेली से मिलकर सूर्य सोने से पहले तुम अपनी हवेली पर वापस आ आ जाओ। जाऊंगी बाबूजी, प्रणाम। जाओ, उसका ख्याल रखना। सिपाही, तुम भी दादा और दादी जी का बराबर ख्याल ठीक रखना। है बाबू साहब। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब। मास्टर साहब, तो चलते चलते कहना क्या है? कौआ गवन लिए जाए, कौआ गवन लिए जाए, टिटहरी हल्ला मचाए। कौआ गवन लिए जाए, टिटहरी हल्ला मचाए। शेरो, आओ इधर। शेरू, एक बात है यार, इस घर में आए दिन के झगड़े से साला जी उब गया। इसे चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। चलो आज हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। वही चलते हैं, टहलते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आओ मेरे साथ। अब यहाँ से थोड़ी दूर ही बचा है मेरी सहेली का घर। चलती हूँ, देखती हूँ और उसके बाद वापस चली आऊंगी। अरे चिट्ठिया खबर ना देला, जाके परदेस में कवन सवती पेलू गईल राजा जी। कवन सवती पेलू गईल राजा जी। तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, पगली के अपने भुला गईल राजा जी। कवन सब पिया नीर मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चढ़ई जवानिया में सुध नहीं हाला। पिया नीर मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चढ़ई जवानिया में सुध नहीं हाला। तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, पगली के अफान भुला गईल राजा। आप लोग कौन है? हाँ, शेरू, अबे लड़की की कयामत है रे। देख तो, इस बियाबान जंगल के रास्ते से कहाँ जा रही रे? तुम कौन है? शेरू, ऐसी हसीन लौंडिया तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाय राम। शेरू, अब यार इससे तो जरा बात करना है। अरे वहां की बात छोड़। यही कौन जाने है पर आप? कहाँ जा रही हो इस बियाबान जंगल के रास्ते से? कहीं भी जाऊं आपसे क्या मतलब है? मतलब तो बहुत कुछ है जाने पर। कौन होते हो तुम पूछने वाले? मैं जो कुछ तुमसे पूछूंगा बतलाइए। फरमाइए। जरा हमारी बात पे गौर करो। तुम्हारी बात बताइए।
जरा हम भी तो सुने।